बाजार वाली केमिकल वाली चीजें खिला रहे हैं, केमिकल वाला कैल्शियम दे रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हम अपने पशुओं को देते हैं उनका दूध बढ़ाने के लिए, उनके हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, और उसी का दूध हम जब पीते हैं उसको केमिकल दिए जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा दूध हमें मिले। पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो हम अपने पशुओं को भी अच्छी चीज दें ताकि हम, अगर आपको संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए तो हर दिशा में आपको कार्य करना पड़ेगा, और एलेक्स ने शुरू से ही उस दिशा में काम किया। एलेक्स ने आपके लिए हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी बनाए, आपके होम केयर प्रोडक्ट भी बनाए, आपके लिए पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी बनाए, आपके पशुओं के लिए भी प्रोडक्ट बनाए, ताकि जो चीज आपको बीमार कर सकती है कहीं भी, जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली चीजें, हर चीज पे कंट्रोल किया जाए, हर तरीके से स्वास्थ्य लाभ आपको दिया जा सके। तो आपके पशुओं के लिए भी प्रोडक्ट बनाए। उसके अलावा हमारे एग्रीकल्चर जो हम खाते हैं, बोलते हैं ना, आयुर्वेद में बोला गया जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन और वैसा ही होगा तन। तो अगर आपका अन्न ही खराब है तो कितना ही हेल्थ केयर प्रोडक्ट देते रहो, कितना ही आपके पशुओं को अच्छी चीजें देते रहो, जब तक आपका अन्न, जो आपकी सब्जियां हैं, जो आपके अनाज है, अगर वो विष युक्त है, अगर उसमें जहरीले रासायनिक कीटनाशक चीजें यूज की गई हैं या रासायनिक खाद इस्तेमाल किए गए हैं, तो आप कितने भी अच्छे प्रोडक्ट बना लो दोस्तों, आपको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल सकता है। तो एलेक्स ने शुरू से ही, एलेक्स प्रतिबद्ध है इस चीज के लिए कि हमें भारत को स्वस्थ बनाना है। खाली कहने मात्र से, मैंने देखा बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारी कंपनियां शुरू होती है कि स्वस्थ भारत का मिशन, हमारा स्वस्थ भारत का मिशन है, लेकिन उस स्वस्थ भारत के मिशन को लेकर कोई भी सार्थक प्रयास मुझे आज तक नजर नहीं आए कि हर दिशा में कार्य किया जाए। तो एलेक्स ने शुरू से ही अपने बेहतरीन उत्पाद जो बनाए, उसमें हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, उसमें पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, उसमें एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट है, उसमें होम केयर के प्रोडक्ट है, और उसमें आपका वेटनरी के भी प्रोडक्ट शामिल है। तो एक भरपूर श्रृंखला बनाई, और आप सबको पता है, मुझे आज बताने की आवश्यकता नहीं कि 3.5 साल में एलेक्स के प्रोडक्ट ने लोगों के दिमाग में, लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाई है। आज लोगों को विश्वास हो गया है कि एलेक्स के प्रोडक्ट काम करते हैं, और एलेक्स के प्रोडक्ट लोगों को स्वास्थ्य बनाने का काम कर रहे हैं। मैं हर तरफ आज एक ही बात सुनता हूं, लोगों को इतना विश्वास हो गया, जो लोग एलेक्स से जुड़े हैं, जो हमारे परिवार का हिस्सा है, उनके अलावा और लोग भी जो कभी केवल एलेक्स के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उनके मुंह से भी मैंने ये चीजें सुनी है कि एलेक्स है तो प्योर हीरो। जी हाँ दोस्तों, ये विश्वास जो पिछले 3.5 साल में आप लोगों ने बनाया है, इस विश्वास को बनाने में कंपनियों को सालों लग जाते हैं, 10-10, 20-20, 30-30 साल हो जाते हैं कंपनियों को प्रोडक्ट बनाते हुए, लेकिन ये विश्वास लोगों के दिमाग में नहीं आता। आज सब 3.5 साल में ही लोगों को, मैंने बहुत सारे लोगों को बात करते सुना है कि यार हमें नहीं पता कि एलेक्स कैसी कंपनी है, क्या कंपनी है, क्या करती है, हमें नहीं पता, उसका हेड ऑफिस है या नहीं है, उसकी फैक्ट्री है या नहीं है, हमें नहीं पता, लेकिन एलेक्स के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। गर्व महसूस होता है, हर एलेक्सियन को गर्व महसूस होता होगा जब वो बात सुनते होंगे। जी हाँ, आपके प्रोडक्ट ने बहुत ही विश्व स्तरीय आपके प्रोडक्ट है, लोगों को स्वास्थ्य देने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लाभ लोगों को मिल रहा है। लोग अब ऐसी बीमारियां जो जिनको डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स ये बोलते थे बीमारियां ठीक नहीं हो पाती, आपके प्रोडक्ट से लोग ठीक हुए हैं। मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल है, लोगों की डायबिटीज ठीक हुई है, लोगों का कैंसर ठीक हुआ है, लोगों का थायराइड ठीक हुआ है, लोगों को सोराइसिस ठीक हुआ है, ऐसे बहुत सारी चीजें लोगों की ठीक हुई है। हमारे प्रोडक्ट बेहतरीन काम करते हैं, ये आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और आप सब लोग उनका रिजल्ट ले चुके हैं। तो फिर अगर प्रोडक्ट हमारे बहुत अच्छे हैं और सभी बीमारियां ठीक हो रही हैं, उसके बावजूद भी हमें एक चीज की और जरूरत पड़ी, और उस चीज का नाम है वाइटलेक्स हॉस्पिटल। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके विषय में आज हम थोड़ी सी आपसे चर्चा करेंगे कि क्यों वाइटलेक्स की जरूरत, आवश्यकता महसूस हुई, क्यों, क्योंकि एलेक्स का जो मिशन था स्वस्थ भारत, उस मिशन को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक कड़ी और जोड़नी थी, और उस कड़ी का नाम है वाइटलेक्स हॉस्पिटल। प्राकृतिक चिकित्सा और पंचकर्म चिकित्सा का एक केंद्र है। तो इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों पड़ने वाली इसकी आवश्यकता, आने वाले समय में क्यों इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों हम थोड़ी उसके ऊपर बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि आप वाइटलेक्स हॉस्पिटल का फायदा कैसे उठा पाएंगे। आज जैसा आप सबको पता है कि हमारे लिए खुशी का दिन है, वाइटलेक्स हॉस्पिटल की आज ऐप लॉन्च होने वाली है। इस ऐप के माध्यम से आप घर बैठे आज बुकिंग कर पाएंगे, आप खुद आ सकते हैं, अपनों को भेज सकते हैं, किसी भी देशवासी को यहाँ पे भेज सकते हैं स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। दोस्तों क्यों वाइटलेक्स की जरूरत पड़ी, आयुर्वेद का जैसे हर चीज का एक प्रयोजन होता है ना, मैं बताया एलेक्स का प्रयोजन क्या है, एलेक्स का मोटो क्या है, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, ये हमारा प्रयोजन है और इसमें हम लगे हुए हैं। हमारा, मैं थैंक्स कहना चाहूंगा सबसे पहले एलेक्स मैनेजमेंट को कि उन्होंने इतनी बड़ी विजन के साथ एलेक्स को शुरुआत किया और आज एक बहुत बड़ा माइलस्टोन उन्होंने क्रिएट किया एलेक्स मैनेजमेंट का। तो आप सभी की तरफ से मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा एलेक्स मैनेजमेंट का कि उन्होंने हमारे एक बड़ा सार्थक कदम, लोग बोलते हैं कि हम कर रहे हैं लेकिन कोई सार्थक कदम आज तक मुझे नजर नहीं आया। तो एलेक्स मैनेजमेंट ने आप सबके सहयोग से, हम सबके सहयोग से एलेक्स मैनेजमेंट ने एक बहुत ही सार्थक कदम आज उठाया है जिसका नाम है वाइटलेक्स हॉस्पिटल। तो दोस्तों क्यों वाइटलेक्स की जरूरत पड़ी,
जैसे हर चीज का प्रयोजन है, तो उसी तरह आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है, आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, क्यों क्यों भगवान ब्रह्मा ने इसका ज्ञान दिया प्राणियों के लिए, क्या प्रयोजन क्या था इसका, क्यों जरूरत पड़ी आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद का एक ही प्रयोजन है दोस्तों, स्वस्थ स्वास्थ्यम रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखा जाए और जो बीमार हो गया है उसकी बीमारी को ठीक कैसे किया जाए, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। और मुझे नहीं लगता और किसी चिकित्सा पद्धति का यह प्रयोजन होगा। सब चिकित्सा पद्धति सिम्टोमेटिक काम करते हैं, लाक्षणिक चिकित्सा करते हैं, लेकिन आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। और स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखा जाए, जो बीमार हो गया है उसकी बीमारी को ठीक कैसे किया जाए, इन सभी का जिक्र आयुर्वेद में किया गया है। और ये सब कैसे संभव होगा, इसके लिए अगर मोटे तौर पे अगर बात की जाए, आयुर्वेदिक जो भी चिकित्सा है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक है शमन चिकित्सा और एक है शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा, जैसा कि नाम से ही काफी लोग समझ गए होंगे। शमन चिकित्सा है, जैसे मैं थोड़ा और आपको गहराई से समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि आप सब लोग हेल्थ में काम करते हैं, आप लोगों को स्वस्थ बनाने का काम करते हैं, तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हमारा जो शरीर है उसमें 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। इन्हीं की वजह से सारी बीमारियां हैं। कुछ बीमारियां वातज बीमारियां हैं, कुछ पित्तज बीमारियां हैं, कुछ कफ से होने वाली बीमारियां हैं, या कुछ इनके सम्मिलित रूप से भी होने वाले, कुछ वातज पित्तज है, कुछ पित्तज कफज है, कुछ कफज वातज है। उस तीनों दोषों को मिलके मुख्यतः ये 3 दोष है, वात, पित्त, कफ। इन्हीं के डिसबैलेंस की वजह से ही सारी बीमारियां होती है। जितनी भी बीमारी, चाहे XYZ कोई भी बीमारी, जितनी भी बीमारियां इन्हीं दोषों की वजह से उत्पन्न होती है। तो इन दोषों को ठीक करने के लिए दो तरीके हैं, एक है शमन, एक है शोधन। शमन क्या है कि मान लो मेरे को पित्त बढ़ गया है, मेरे अंदर पित्तज बीमारियां, मेरे को एसिडिटी, गैस और ये अल्सर, ये सारी बीमारियां मान लो पित्त से होने वाली बीमारियां हैं। कफ से होने वाली बीमारी मान लो मेरे को अस्थमा है ना, कोई ब्रोंकियल अस्थमा है, या कफ से होने वाली और अडीमा है, या ऐसी कोई भी बीमारी है कफ से होने वाली है, बात की वजह से पैरालिसिस होने वाला है, या कहीं भी पेन होने वाला है, ये वातज व्याधि है। तो मान लो पित्त बढ़ गया मेरा, फॉर एग्जांपल हम पित्त की बात करते हैं, मेरा पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उस पित्त का अगर बढ़ गया है तो उससे बीमारी उत्पन्न हो गई है, चाहे कोई भी बीमारी उत्पन्न हो, पित्तज बीमारी उत्पन्न हो गई है। आज बड़ी कॉमन है ये गैस एसिडिटी वाली समस्या, तो बड़ी कॉमन है। तो अगर मेरा पित्त बढ़ गया है तो उसका 2 तरीका है, तो उसका शमन किया जाए। शमन कैसे किया जाए, दवाइयां दी जाए और जो बढ़ा हुआ पित्त है उसको धीरे धीरे खत्म किया जाए। तो शमन चिकित्सा के लिए हमारे प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। जैसे मान लो बात करें फेनल ड्रॉप की है, डाइजेस्टिव सिरप है, या एलोवेरा जूस है, ये ऐसे बहुत सारे हमारे बेहतरीन उत्पाद हैं जो शमन चिकित्सा में फायदा पहुंचाते हैं। तो शमन चिकित्सा से क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट देते हैं और जो बढ़े हुए दोष हैं उनका शमन करते हैं और बीमारी को ठीक करते हैं। अब इस प्रोसेस में थोड़ा सा समय भी लगता है, जैसे बोला जाता है कि आयुर्वेद है धीरे धीरे काम करता है, क्योंकि जो बढ़े हुए दोष है डिपेंड करता है किसके दोष कितने बढ़े हुए हैं, तो उतनी जल्दी उसको आराम हो सकता है। किसी को 10 दिन में ठीक हो सकता है, कोई 1 महीना लग सकता है, किसी को 3 महीने लग सकता है, किसी को 6 महीने लग सकता है। किसी को ज्वाइंट पेन है, अब ज्वाइंट पेन में मतलब उसकी वात बढ़ गई है, तो वात बढ़ गई है तो किसी को कई बोलते हैं सर 1 महीना मैंने आपके प्रोडक्ट लिया हुआ है बिल्कुल ठीक हो गया, कईयों को 6 महीने हो गए तो भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है उसके दोष कितने बड़े हैं, तो उसका शमन उतने दिन में ही होगा। कोई चीज कितनी बड़ी है उसको घटाने में समय लगेगा, ये है शमन चिकित्सा। एक दूसरी चिकित्सा और है जिसका आयुर्वेद में जिक्र किया गया है और बहुत ही बेहतरीन चिकित्सा है, जिसको बोला जाता है शोधन चिकित्सा। शोधन, जैसा नाम से पता चला, शोधन मतलब साफ कर दो। पित्त बढ़ा है, पित्त को शमन करने से पहले, शमन करने के लिए आपके पास शमन से पहले क्या करो, उसका शोधन कर दो। जो पित्त बढ़ा है उसको निकाल दो, जो वात बढ़ी है उसको निकाल दो। तो सोचो आप, अगर कहीं पे कूड़े का ढेर है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, उस स्मेल को दूर करने के 2 तरीके हैं। एक तो कि उस पर हम परफ्यूम डाल दें, समझने की कोशिश करना, तो वो हो सकता है वो स्मेल दब जाए, कुछ समय के लिए स्मेल दब जाएगी, लेकिन चांसेस है कि वो स्मेल दोबारा भी क्रिएट हो सकती है। दूसरा तरीका है कि उस कूड़े को उठा के वहां से बाहर कर दो, बिल्कुल साफ कर दो, तो दोबारा से स्मेल होने के चांस ही नहीं रहेंगे और वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो इसी उद्देश्य से आयुर्वेद में बताया गया है शोधन चिकित्सा, जिसमें बढ़े हुए दोषों को, जो दोष प्रकोपित है, दोष शरीर में बढ़ गए हैं, उन दोषों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसको बोलते हैं शोधन चिकित्सा। और इस शोधन चिकित्सा के लिए ही आयुर्वेद में एक चीज का जिक्र किया गया जिसको बोलते हैं पंचकर्मा चिकित्सा। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे भी लिखा है पंचकर्म है नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र। तो कई लोग कंफ्यूज होंगे पंचकर्म क्या है। तो पंचकर्म चिकित्सा क्या है दोस्तों? पंचकर्म चिकित्सा, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, 5 कर्म, इसमें 5 ऐसे कर्म बताए गए आयुर्वेद में जिन 5 कर्म के माध्यम से दोषों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उन 5 कर्म के नाम है वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य और रक्त मोक्षण। ये 5 कर्म माने गए हैं। कई लोग मेरे को बोलते हैं सर मैं तो एक स्पा सेंटर में गया था और मैंने वहां पर ये मसाज कराया, ऑयल से मसाज कराया और मैंने पंचकर्म थेरेपी ली। नहीं है दोस्तों, नहीं है। पंचकर्म 5 कर्म कौन कौन से हैं? वमन,
वमन का मतलब मैं थोड़ी आपको जानकारी दे दूं आज थोड़ा पंचकर्मा के बारे में, ताकि आप लोगों को इसके बारे में बता पाए, लोगों को समझा पाए कि कैसे आपके शरीर का शोधन कराना है। तो वमन का मतलब उल्टी। जो भी कफज व्याधियां है, कफज जो कफ से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं, उन सबको क्या करना पड़ेगा? जो कफ है उसका स्थान यहां पर माना गया है बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में, तो कफ को निकालने के लिए चिकित्सा बताई गई वमन, उल्टी करना। तो वमन उसको बोलते हैं वमन। इससे कफज व्याधियों को, अगर कफज व्याधि है उसका शमन करने में समय लग रहा है तो आप उसका शोधन कर दो, उस कफ को बाहर निकाल दो, उसके लिए बताया गया वमन। दूसरा विरेचन, जो पित्तज व्याधियां हैं जो शरीर के नीचे वाले पार्ट में रहती हैं, तो पित्तज विरेचन मतलब जो गुदा मार के थ्रू दोषों को बाहर निकाला जाता है उसको बोलते हैं विरेचन। तीसरा वस्ती चिकित्सा बताई गई है वात व्याधियों के लिए, क्योंकि ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो वात व्याधियां हैं। तो गुदा मार के तरह के द्वार से बहुत तरह की दवाइयों को हमारे शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। इस चिकित्सा को बोलते हैं वस्ती चिकित्सा। आम लैंग्वेज में आप अगर इसको समझना चाहे तो अनीमा टाइप इसको बोल सकते हैं। अनीमा नहीं है लेकिन वस्ती उसी तरह का गुदा मार्ग से दवाइयों के अंदर प्रवेश किया जाता है और वात व्याधियों का शोधन किया जाता है। उसके बाद है नश्य क्या है? जो हमारे सिर, दिमाग और इससे जो भी दोष प्रकोपित हो गए हैं उनको निकालने के लिए नाक का रास्ता इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं नश्य। और रक्त मोक्षण, जो पांचवा क्रम है रक्त मोक्षण, जो हमारे ब्लड में जो दोष प्रकोपित हो गए हैं खून के द्वारा, खून को जो प्रकोपित दोष है खून के माध्यम से उनको बाहर निकाला जाता है, इसको बोलते हैं रक्त मोक्षणा। इसके लिए जलोका थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। आजकल बहुत तरह की थेरेपीज है जो रक्त मोक्षण के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो दोस्तों 5 क्रम है, वमन, विरेचन, वस्ती, नश्य और रक्त मोक्षण। इन 5 क्रम के मिल के शरीर का पूर्णतः शोधन किया जाता है, जिससे बहुत तरह की बीमारियां तुरंत शांत हो जाती हैं। और ये क्या है? इंस्टेंट। बोलते ना आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है। आयुर्वेद धीरे धीरे क्यों? क्योंकि उनका शमन चिकित्सा की जाती है तो धीरे धीरे काम होता है। लेकिन शोधन, आपका कफ बढ़ा है, आज आप आए, 3 दिन में आपका सारा कफ बाहर निकाल दिया, 3 दिन में आप बिल्कुल ठीक। अब आपको इंतजार नहीं करना बीमारी को ठीक करने के लिए। आपकी बात बढ़ गई, आपको वस्ती चिकित्सा दी गई, 3 दिन में आप ठीक। आपका रक्त मोक्षण किया गया, 2 दिन में आप ठीक। आपका विरेचन किया गया, 5 दिन में आप ठीक। अब लाइलाज बीमारियां, जो बीमारियां समझी जाती हैं उनको ठीक होने के लिए अब आपको समय नहीं चाहिए। इसको पंचकर्मा चिकित्सा है, इंस्टेंट रिजल्ट। जैसे एलोपैथी में बोलते हैं ना कि यहाँ पर गांठ बनी, सर्जरी की, निकाल दिया, बात खत्म। वैसे ही पंचकर्मा चिकित्सा जो शोधन चिकित्सा है वो एक महत्वपूर्ण चिकित्सा है। इसके द्वारा जो शरीर में बढ़े हुए दोष है उनको शरीर से तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है और तुरंत आपको स्वास्थ्य लाभ मिलने लगता है। अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ये है पंचकर्मा चिकित्सा। और इन 5 क्रम के अलावा जो कुछ पूर्व क्रम है जिनको आप पंचकर्मा मानते हैं, जैसे मसाज कराना, इसको आप बोलते हैं मैंने पंचकर्मा थेरेपी कराई। लेकिन दोस्तों स्नेहन और स्वेदन, जो बाहर की मसाज की जाती है फिर आपको स्टीम दी जाती है, ये पंचकर्मा के पूर्व क्रम है। पंचकर्म से करने से पहले किए जाने वाले पूर्व कर्म है। ये क्यों बताए गए हैं? क्योंकि स्नेहन और स्वेदन करने से जो दोष है, जो शाखागत जो कोष जो दोष है, वो सारे आयुर्वेद में माना गया है कि वो सारे अपना स्थान छोड़ के हमारे कोष्ठ में आ जाते हैं और वहां से वमन, विरेचन, नश्य और वस्ती से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया है। तो ये पूर्व कर्म है। खाली मसाज और भाप लेना ये पूरा पंचकर्मा थेरेपी नहीं है, ये केवल उसके पूर्व कर्म है। उसके बाद ये 5 कर्म किए जाते हैं। उसके बाद कुछ पश्चात कर्म भी है कि उसको खाना कैसे खाना है, धीरे धीरे उसको खाना शुरुआत करना, हल्के खाने से उसको धीरे धीरे नॉर्मल के खाने से उसको धीरे धीरे नॉर्मल खाने तक लेके जाना है। ये इसके पश्चात क्रम है। तो ये पूरी पंचकर्मा थेरेपी है। तो दोस्तों अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आज आप खुद नोटिस करें, अगर आपको डायबिटीज है, आप किसी भी हॉस्पिटल जाते हैं, बोलते हैं जी कब ठीक हो जाएगी डायबिटीज, बोले जी कभी ठीक नहीं होती, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, आप किसी भी हॉस्पिटल जाते हैं, क्या बोलते हैं जी गोली खाओ, जिंदगी भर गोली खाओ। माइग्रेन की समस्या है, जिंदगी भर दवाई खाओ। पाइल्स की दिक्कत है, जिंदगी भर दवाई खाओ। कैंसर हो गया तो दवाई खाओ, कीमोथेरेपी लगवाओ, फलाना कराओ, ये कराओ। किडनी की प्रॉब्लम है, जिंदगी भर दवाई खाओ। हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है तो स्टेंट डाल दो, छल्ला डाल दो, जिंदगी भर दवाई खाओ। जितनी भी बीमारियां जो लाइलाज समझे आने वाली बीमारियां हैं, चाहे हाई ब्लड प्रेशर है, चाहे कैंसर है, चाहे डायबिटीज है, चाहे माइग्रेन है, चाहे किडनी की प्रॉब्लम है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे सोराइसिस है, चाहे एलर्जी है, चाहे अस्थमा है, चाहे तमाम जितनी भी लाइलाज समझे आने वाली बीमारियां जिनका आज बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज नहीं है, दोस्तों मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद में इन सभी बीमारियों को 100% सुरक्षित तरीके से ठीक किया जा सकता है। और इसके लिए कोई लंबे समय की जरूरत नहीं है, 6 साल दवाई खाने की जरूरत नहीं है, 3 साल दवाई खाने की जरूरत नहीं है, 6 महीने दवाई खाने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंटली आप इन बीमारी को ठीक कर सकते हो। जैसे कि डायबिटीज को, जिसको बोलते हैं ना जिंदगी भर ठीक नहीं होती, 5 दिन में ठीक कर सकते हो। कैंसर जैसी बीमारी 11 दिन में ठीक कर सकते हो। सोराइसिस को 11 दिन में ठीक कर सकते हो। हार्ट की प्रॉब्लम को 10 दिन में ठीक कर सकते हो। कुछ दिनों में, खाली कुछ दिनों में आप इन बीमारियों को ठीक कर सकते हो। तो इसी उद्देश्य से
इसी उद्देश्य से पंचकर्मा चिकित्सा की जाती है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये जो तमाम तरह की लाइलाज बीमारियां हैं, इनका अब एक ही समाधान है कि आप इनको पंचकर्मा चिकित्सा से हम इनको ठीक कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि आप खुद नोटिस किया होगा कि आपने किसी को पेन है, समझना जो प्रैक्टिकल चीजें आपके सामने आती होंगी, किसी को पेन है, जो जॉइंट पेन है, आपने उसको अपना शलाकी जूस दिया। शलाकी जूस बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, आपने उसको शलाकी जूस दिया। कई पेशेंट तो ऐसे होंगे 2 डोज दी और बोलेंगे सर मेरा जॉइंट तो पेन बिल्कुल ठीक हो गया, पेन ही खत्म हो गया। और एक दूसरी तरफ एक पेशेंट ऐसा है जिसको आप शलाकी जूस दे रहे हैं, ऑर्थो केयर भी दे रहे हैं, उसको कुरकुमिन भी दे रहे हैं, लेकिन बोल रहा सर 3 महीने हो गए बिल्कुल आराम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के अंदर दोष इतने प्रकोपित हो गए हैं कि आप जो शमन चिकित्सा कर रहे हो काम ही नहीं कर पा रही है। मान लो कि कपड़ा है, उसको आपको कोई कलर करना है, या कोई कागज है, उस पर आपको कुछ लिखना है, अपनी मन चाही चीज लिखनी है, लेकिन पहले से उस पर बहुत सारी चीजें लगी हो, उस कपड़े पे पहले बहुत सारे धब्बे सब कुछ लगे हो, तो आप मन चाह कलर उस पर नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कागज है, उस पर लिखना चाहो, पहले से उस पर सब कुछ बोझकार कुछ लिखा हो उल्टा सीधा, तो आप नहीं लिख पाएंगे उस पर। उसी तरह आप बीमारियों को ठीक करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें वो जो कपड़ा है उसको धोना, उसको शुद्ध कर लो एक बार। जब वो सफेद हो जाएगा तब आप उसमें मनचाहा कलर चढ़ा सकते हैं। कागज अगर उसको कोरा कागज कर दोगे तो मनचाही चीज लिख सकते हैं। शोधन, उसका शोधन करना जरूरी है। तो दोस्तों आगे से अगर इस तरह के कोई भी पेशेंट आपको मिलते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली सीधी सी बात है कि उसके अंदर कचरा जमा है, उसकी बॉडी की सर्विस नहीं हुई है। अगर उसकी सर्विस होगी तो डेफिनेटली आप डिजायर फायदे, मैं यकीन से कह सकता हूं, अगर किसी को शलाकी जूस से फायदा नहीं मिल रहा या किसी को कप्पल ब्लेस जो सिरप से फायदा नहीं मिल रहा, डेफिनेटली एक बार अपने शरीर का शोधन कराएं और फिर आप लेके देखें 2 डोज में उनको कितना आराम मिलेगा। जैसे हम अपनी गाड़ी या बाइक की सर्विस कराते हैं ना, उसी तरह हमें शरीर की भी सर्विस करानी चाहिए। याद कीजिए कि आपने शरीर की सर्विस कब कराई थी आखिरी बार? किसी ने नहीं कराई सर्विस। हम अपनी गाड़ी या बाइक का तो बहुत ध्यान रखते हैं, गाड़ी या बाइक का बहुत ध्यान रखते हैं कि इतना किलोमीटर ऊपर चल गई, इसकी सर्विस करानी जरूरी, नहीं तो कुछ दिक्कतें आ जाएंगी। लेकिन इसका क्या कर रहे हो यार? खा रहे हो चला रहे हो, खा रहे चला रहे हो, क्या अपनी गाड़ी के साथ ऐसा करते हो? तेल डाल रहे हो चला रहे हो, तेल डाल रहे हो चला रहे हो, कितने दिन चलेगी? उसमें कभी कुछ दिक्कतें आएंगी, कभी कुछ आएंगी, कभी कुछ आएंगी, फिर भी ध्यान नहीं दोगे तो बड़ी दिक्कतें आएंगी, और फिर भी ध्यान नहीं दोगे तो किसी दिन इंजन सीज हो जाएगा। ऐसा ही बॉडी के साथ है। बॉडी आपको बताती है कभी एसिडिटी होगी, कभी गैस बनेगी, कभी पेट में दर्द होगा, कभी कमर में दर्द होगा, इशारे कर रही है आपको कि आपको सर्विसिंग की जरूरत है। लेकिन हम फिर भी ध्यान नहीं देते, फिर बड़ी बीमारी, किसी दिन हार्ट की बीमारी होगी, किसी दिन कैंसर हो जाएगा, और फिर भी ध्यान नहीं दे रहे तो किसी दिन इंजन सीज हो जाएगा, मतलब डेथ। दोस्तों आयुर्वेद में स्पष्ट बताया गया है कि हमें अपने शरीर का शोधन करना चाहिए। रोज हम नहाते हो यार, शैम्पू लगा के बाल धोते हो, शरीर को मल के धोते हो, क्या अंदर से भी कभी धोने की कोशिश की क्या? तो अंदर से भी हमें शुद्ध करना चाहिए, और अंदर से शुद्धिकरण के लिए ही आयुर्वेद में बताया गया है पंचकर्म चिकित्सा। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर क्या बीमार लोगों को ही पंचकर्म चिकित्सा करानी चाहिए? जिसको कैंसर हो गया, जिसको डायबिटीज हो गई, क्या उन्हीं को पंचकर्म चिकित्सा करानी चाहिए? तो मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहूंगा, क्या आप अपनी गाड़ी खराब होने पे ही सर्विस कराते हो क्या? नहीं, आप टाइमली सर्विस कराते हो। आपको पता है 2 महीने में सर्विस करानी है, इतने किलोमीटर में सर्विस करानी है, खाली जब खराब हो जाती है तब सर्विस के लिए नहीं जाते। आप अपनी गाड़ी को टाइमली सर्विस कराते हो। उसी तरह हमें आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, मतलब अगर स्वस्थ व्यक्ति है और मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं तो मुझे समय समय पर अपनी सर्विस करानी चाहिए, बॉडी सर्विस करानी चाहिए। जैसे आप गाड़ी या बाइक की सर्विस कराते हो, उसी तरह हमें अपनी सर्विसिंग करानी चाहिए, और इसी सर्विसिंग को बोलते हैं शोधन चिकित्सा। जरूरी नहीं कि आप बीमार पड़े उसके बाद ही आप अपना शोधन कराएं। जो लोग स्वस्थ हैं वो लोग अपना शोधन कराते रहेंगे समय समय पर। आयुर्वेद में साफ बताया गया कि स्वस्थ व्यक्ति को भी साल में 2 बार तो अपना शोधन अवश्य कराना चाहिए। होली और दिवाली, जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं ना, होली पे भी सफाई करते हैं, दिवाली में भी घर की सफाई करते हैं, घर को तो चमका देते हैं, होली दिवाली पे इसको भी साफ कर दो यार, इस शरीर को भी, हाथों को भी साफ कर दो होली दिवाली पे, साल में 2 बार तो साफ कर दो। तो साल में 2 बार कम से कम हम अपने शरीर का शोधन अवश्य कराना चाहिए, और इसी शोधन के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है पंचकर्म चिकित्सा का। बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा का एक पार्ट है, इसको बोलते हैं पंचकर्म चिकित्सा, और साथ ही साथ प्राकृतिक चिकित्सा। जैसा कि मैंने बताया, आपने सुना भी होगा, बहुत बार सुना होगा कि प्रकृति है वो सबसे बड़ी चिकित्सक है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो अपने आप को प्रकृति के पास ले जाओ, आपकी सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आपको तकलीफ है स्किन की डिजीज है यार, मिट्टी में लेट जाओ ना जाके 3 दिन, देखना कैसे स्किन डिजीज ठीक होती है। कोई आपको स्टीरॉयडल क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, 3 दिन मिट्टी में लेट जाओ जाके, हे प्रकृति मां मैं तेरे समर्पित हूं, मिट्टी में लेट जाओ, मिट्टी लेप लो अपने ऊपर, 3 दिन में ठीक हो जाओगे यार, प्रकृति ठीक कर देगी।
पेट में तकलीफ है 3 दिन छोड़ दो, उबला कुकड़ खाना छोड़ दो 3 दिन, प्रकृति वाली चीजें खाओ 3 दिन में आपका कोई भी पेट से संबंधित बीमारी ठीक हो जाएगी यार, 3 दिन। तो प्रकृति के जितना नजदीक जाएंगे उतनी जल्दी आपकी बीमारी ठीक होगी। हमें इसके लिए महीनों इंतजार नहीं करना। आपको बुखार चढ़ जाए, कैसा भी बुखार चढ़ रहा है, हमारे जो प्रोडक्ट है वो आप इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ आप 3 दिन के लिए क्या करें, 3 दिन के लिए छोड़ दें घर में बना हुआ खाना। 3 दिन के लिए खाली या तो पानी पिए या जूस पिए या फल खाएं, केवल ये खाएं, कच्ची सब्जी खानी है 3 दिन। कैसा भी वायरल बुखार हो, चाहे डेंगू हो, कोविड हो, कुछ भी हो, 3 दिन में ठीक हो जाओगे। कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, कोई अंग्रेजी दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ठीक होना है, स्वस्थ होना है, तो आपको प्रकृति के नजदीक जाना पड़ेगा। उसी के लिए प्राकृतिक चिकित्सालय और साथ में पंचकर्म पद्धति। और ये जो पंचकर्मा पद्धति है ना, ये स्पेशली हमारे देश में एक जो राज्य है केरल में स्पेशल पंचकर्मा पद्धति की जाती है। विदेशों से भी लोग जो लाइलाज बीमारी जो ठीक नहीं होती, विदेशों में जो इतनी हाई टेक्निक है वहां पर बीमारियों के लिए, वो लोग भी जब ठीक नहीं होते तो भारत में आते हैं केरलीय पंचकर्मा पद्धति कराने के लिए। क्योंकि केरला में स्पेशली इसी पे फोकस किया जाता है, वहां प्रकृति के नजदीक लोगों को लेके जाया जाता है और प्राकृतिक तरीके से ही ये पंचकर्मा पद्धति की जाती है। तो दोस्तों, आज से अलेक्स एक नया माइलस्टोन क्रिएट करने जा रहा है। अलेक्स अपना जो मिशन था स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, उसको पूरा करने के लिए आज एक नया सार्थक कदम उठाने जा रहा है। तो मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा अलेक्स मैनेजमेंट का कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, उन्होंने बातें की, उन्होंने लोगों से पूछा कि हमें केवल नाम के लिए स्वस्थ भारत नहीं बनाना, हमें रियल में भारत को स्वस्थ बनाना है। आज मैं देखता हूं लोगों को कैंसर हो जाता है, लाखों करोड़ों रुपए लोग लगा देते हैं इलाज में, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी में, उनका घर बिक जाता है और मरीज भी नहीं बच पाता है। डायबिटीज के लिए लोग 10-10, 20-20 साल से दवाइयां खा रहे हैं, एंटी डायबिटिक दवाइयां खा रहे हैं, डायबिटीज ठीक नहीं हो रही, लेकिन घर बर्बाद होता जा रहा है। ऐसे ही तमाम तरह की लाइलाज बीमारियां ठीक नहीं हो रही और लोगों का पैसा भी, अनाप शनाप पैसा लोगों का खर्च हो रहा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अलेक्स मैनेजमेंट का कि उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम लोगों का जो ये फालतू जो उनका पैसा व्यर्थ हो रहा है बीमारियों को लेके, पैसा उनका बचाया जाए और उनको बहुत ही साधारण तरीके से उनको ठीक किया जाए, उन बीमारियों को ठीक किया जाए। तो इसी के लिए आज से अलेक्स एक नया माइलस्टोन क्रिएट करना जा रहा है, जिसका आपको इंतजार था। दोस्तों, आज से केरलीय पंचकर्म पद्धति से और प्राकृतिक चिकित्सा से युक्त एक हॉस्पिटल शुरू हो रहा है, जिसका नाम है वाइटलैक्स हॉस्पिटल। जो आपका सपना था, हम सब अलेक्सियन का सपना था, अलेक्स मैनेजमेंट का सपना था कि हम भारत को स्वस्थ बनाएंगे, भारत का जो पैसा है लोगों का बर्बाद होने से बचाएंगे। तो उसी के लिए आज से शुरू हो रहा है वाइटलैक्स हॉस्पिटल। एक ऐसा हॉस्पिटल रहेगा जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ पंचकर्मा चिकित्सा की जाएगी, लोगों का शोधन किया जाएगा। और शोधन ऐसे होगा कि पेशेंट यहाँ पर आएंगे, 3 दिन बाद ठीक होके घर चले जाएंगे। पेशेंट आएंगे, 7 दिन बाद ठीक होके घर चले जाएंगे। वेट नहीं करना अब उनको कि मेरे को कब तक दवाई खानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। किसी को पैरालिसिस हो गया, लेके आइए यहाँ पर, उसको स्ट्रेचर पे डाल के लेके आएंगे, हम उनको चला के भेजेंगे। किसी को डायबिटीज है, वो अपनी दवाइयां साथ लेके आए, पहले दिन उनकी डायबिटीज की दवाइयां कूड़ेदान में फेंक देंगे, 3 दिन बाद वो ठीक होके चला जाएगा। किसी का वजन नहीं घट रहा है, 1 हफ्ते में 5 किलो वजन, 1 हफ्ते में 10 किलो वजन कम करके उनको घर भेज देंगे। इतने महत्वपूर्ण, इतने शानदार रिजल्ट्स के साथ ये वाइटलैक्स शुरू हो रहा है। तो आप पूर्ण विश्वास के साथ अब यहाँ पर पेशेंट भेज पाएंगे, खुद आ पाएंगे, लोगों को यहाँ भेज पाएंगे। और इसके लिए स्पेशल एक चीज तैयार की गई है, जिसका नाम है, इसकी स्पेशल एक ऐप लॉन्च की गई है। एक ऐप जिसकी आज लॉन्चिंग है, एक स्पेशल ऐप बनाई गई है वाइटलैक्स हॉस्पिटल की, कि आप घर बैठे आप खुद आना चाहते हैं या किसी अपने पेशेंट को भेजना चाहते हैं, अपने किसी अपने को भेजना चाहते हैं, किसी भी देशवासी को यहाँ पर भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए एक शानदार ऐप तैयार की गई है, जिसका नाम है वाइटलैक्स हॉस्पिटल ऐप, मोबाइल ऐप। इस मोबाइल ऐप के जरिए, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, वाइटलैक्स हॉस्पिटल की ये ऐप है। इसका लिंक इस मीटिंग खत्म होते ही इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और गूगल प्ले स्टोर पे आने में इसको 5 to 6 डेज लगेंगे।